हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल क्लब वर्सेस फॉरेन क्लब के बीच में जो गोवा में प्री सीजन एक टूर्नामेंट प्लान हुआ है उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो उसमें और ज़्यादा डिटेल निकल के आई है कि कहाँ से क्लब आने वाले हैं, क्या टूर्नामेंट का शेड्यूल रहने वाला है। तो 24 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा जिसका नाम होगा बांधवगढ़ ट्रॉफी, जो कि रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था लास्ट सीजन का, जिसमें केरला ब्लास्टर मुंबई सिटी एफसी ने पार्टिसिपेट किया था। बट फिर से जो गोवा का फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने गोवा गवर्नमेंट की सपोर्ट से इस सीजन का जो बांधवगढ़ ट्रॉफी है वो भी प्री सीजन टूर्नामेंट के तौर पर उन्होंने प्लान किया है। एंड जिसमें टोटल 8 क्लब होंगे, 2 फॉरेन क्लब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की ए लीग का क्लब है एंड दूसरा अर्जेंटीना की जो टॉप डिवीजन है उनका क्लब है। नाम डिसाइडेड हो चुके हैं बट अभी हम रिवील नहीं कर सकते, बहुत जल्द आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंड अगर इंडियन क्लबों की बात करें तो 3 आईएसएल के क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेन्नई एफसी, ओडिशा एफसी एंड एफसी गोवा। एंड जो 2 आई लीग के लोकल क्लब गोवा के हैं, डेम्पो एफसी एंड चर्चिल ब्रदर, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड उसके अलावा एक गोवा की जो प्रो लीग है, स्टेट लीग, उनका क्लब होगा। तो इस तरह से टोटल 8 क्लबों के बीच में ये 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में टूर्नामेंट खेला जाएगा। एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर आई लीग एंड आईएसएल क्लब की आपको फॉरेन क्लब के साथ एक कंपिटेटिव थोड़ा सा प्री सीजन टूर्नामेंट टाइप मिल रहा है। सो आई थिंक इस तरह के जो हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है बांधवगढ़ ट्रॉफी, और उनको इस फॉर्मेट में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो आई थिंक इनकी जो वैल्यू है वो भी बनी रहेगी, व्यूअरशिप भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी। एंड क्लब भी इनको थोड़ा सा उस सेंस में सीरियसली लेंगे कि हाँ भाई बिफोर दी टूर्नामेंट अगर इस तरह से हमें प्री सीजन टूर्नामेंट मिल रहा है तो वो भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं एएफसी चैंपियंस लीग 2 के बारे में, जिसका ड्रॉ कल हुआ। एंड मोहन बगान ग्रुप ए में प्लेस किया गया है, जहां पे उनके साथ कतारी क्लब अल वखरा एफसी, ईरानियन क्लब ट्रैक्टर एफसी एंड तजाकिस्तान का जो क्लब है एफसी रेवशान, वो यहाँ पे उनको मिले हैं। टफ ग्रुप है एंड चाहे कोई भी ग्रुप आता, अगर आप ABCD देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट क्योंकि जितने भी ये जो ACL 2 में क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी क्लब्स लास्ट सीजन तक ACL में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आपको उस चीज़ से अंदाज़ा आ सकता है कि भाई ये सारे AFC चैंपियंस लीग लेवल के क्लब है। मोस्ट ऑफ दी क्लब सेपान या फिर ट्रैक्टर एफसी, ये सारे रेगुलर आप देखें कि ACL में पार्टिसिपेट करते आ रहे थे। तो उस सेंस में मोहन बगान के लिए डेफिनेटली चैलेंज काफ़ी ज़्यादा है। एंड रेवशान एफसी के सामने उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर वो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना चाहते हैं। इन ग्रुपों में से जो टॉप 2 में जो टीमें फिनिश करेंगी वही नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर पाएगा। तो मोहन बगान के लिए जो चैलेंज है अल वखरा एंड ट्रैक्टर एफसी को हराना काफ़ी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। एंड अगर शेड्यूल की बात करें तो मोहन बगान का जो पहला मैच है वो होम मैच है 18 सितंबर को, वो एफसी रेवशान के सामने खेलेंगे सॉल्ट लेक स्टेडियम में। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट रहने वाला है। चैलेंजेस मोहन बगान के लिए काफ़ी सारे हैं, उसमें भी एक एडिशनल चैलेंज ये है कि ट्रैक्टर एफसी के सामने जब वो अवे में खेलने जाएंगे ईरान में, तब एक वीज़ा इशू आ सकता है। यहाँ पे मोहन बगान में जो भी फॉरेनर्स है, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन स्कॉटिश जो है, उनके लिए शायद वीज़ा इशू ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर जब मुंबई सिटी एफसी ने चैंपियंस लीग में ईरानियन क्लब के सामने अवे मैच खेला था तो उन्होंने पूरी इंडियन स्क्वाड के साथ खेलना पड़ा था, क्योंकि उनको वहाँ पे वीज़ा इशू नहीं हो पाया था। तो ये भी एक एडिशनल चैलेंज है। अगर वो इशू रिजोल्व हो गया है तब तो सही है, अदरवाइज वहाँ पे आपको अवे मैच में भी चैलेंज आ सकता है। चांसेस काफ़ी कम है राउंड ऑफ 16 में जाने के। ऑनेस्टली अगर रियलिस्टिकली देखें तो जो भी आपके ग्रुप में जो क्लब है, त्यारे आई वुड से कि रेवशान एफसी को आप आपके लेवल का या फिर आपसे थोड़ा सा हायर लेवल रख सकते हो, और बाकी दोनों तो आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। सो उस सेंस में आई थिंक मोहन बगान के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बट जिस तरह की उन्होंने टीम इस सीजन बिल्ड की है, तो लेट्स सी कि होसे मोलिना किस तरह से ACL 2 का उनका कैंपेन रहता है। एंड लगातार पिछले 3-4 सालों से मोहन बगान AFC कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता आ रहा है। एंड इंडियन प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा अगर मोहन बगान को कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोड्यूस करना है, हिस्टोरिकल प्रोड्यूस करना है। देन आई थिंक इंडियन प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा। आपके 5-6 फॉरेनर तो आप खिला दोगे, लेकिन उसके साथ अगर इंडियन प्लेयरों का सपोर्ट नहीं रहा, देन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में। तो उनकी 24 मेंबर की स्क्वाड इशफाक अहमद ने अनाउंसमेंट कर दी है फॉर दी इंडोनेशिया फ्रेंडली मैचेस, जो कि 25 एंड 27 ऑफ अगस्त को बाली में खेले जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर आर फ्रॉम द इंडिया अंडर 16 टीम, जो कि लास्ट ईयर उन्हीं के अंडर साफ अंडर 16 चैंपियनशिप खेली थी। एंड ये जो इंडोनेशिया के सामने 2 फ्रेंडली है, उसके बाद ऑब्वियसली साफ अंडर 17 चैंपियनशिप हम नेक्स्ट मंथ खेलेंगे। एंड देन यहाँ पे
AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स ये जो इंडिया अंडर 17 की टीम है वो खेलती हुई हमें देखने को मिलेगी। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेंगे, तभी जाके वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस हमारे अंडर 17 बॉयज़ को मिलेगा। तो लेट्स सी किस तरह से इशफाक अहमद के अंडर हमारी जो इंडिया अंडर 17 की टीम है उनका परफॉर्मेंस रहता है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोलकाता डार्बी के बारे में। सिर्फ एक दिन बचा है एंड फैंस में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बट जिस तरह से पूरा कोलकाता में भी सिचुएशन है रिगार्डिंग दैट आरजीकर हॉस्पिटल इंसिडेंट, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बीच में न्यूज़ भी आया था कि भाई कोलकाता डार्बी पोस्टपोन हो सकता है, बट एट द मोमेंट अभी तक ऐसा कोई डिसीजन ऑर्गेनाइजर्स की ओर से बनाया नहीं गया है। नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बेसिस पे यहाँ पे मे बी अगर लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन बनाया जाए कि भाई क्लोज डोर हो सकता है, बट अभी कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। तो एट द मोमेंट एज पर दी प्लान ही कोलकाता डार्बी यहाँ पे कल खेला जाएगा शाम 7 बजे। एंड अगर टीम की अपडेट की बात करें तो ईस्ट बंगाल के लिए अनवर अली ने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लिया, अपना पहला ट्रेनिंग सेशन वो करते हुए देखने को मिले हैं। एंड अभी तक वो दुरान कप की स्क्वाड में रजिस्टर नहीं हुए हैं। सो लेट्स सी कार्लेस कुदरत क्या वो रिस्क लेते हैं कि भाई एक ही ट्रेनिंग सेशन के चलते हुए वो डायरेक्ट उनको कोलकाता डार्बी जैसे हाई इंटेंसिटी वाले गेम में क्या सीधा ही डेब्यू कराते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। क्योंकि जब आप इतने लंबे ब्रेक के बाद आते हो तब ये रिस्क लेना आई थिंक थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो वो मे बी रॉन्ग जा सकता है। अगर कहीं ना कहीं अगर उसी में इंजरी हो गया तो आपके आगे के जो मैचेस है उसमें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं कि क्या वो ये रिस्क लेते हैं या फिर उनको नेक्स्ट जो अपकमिंग मैचेस है दुरान कप के नॉकआउट के अगर क्वालिफाई होते हैं तो उसमें खिलाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि सामने उनका फॉर्मर क्लब है तो एक वो अलग से राइवलरी होगी। एंड मोहन बगान की बात करें तो जेमी मैकलरन एंड पेत्रातोस दोनों रजिस्टर हो चुके हैं। पेत्रातोस आई थिंक डेफिनेटली खेलेगा इस डर्बी में। जेमी मैकलरन का अभी भी डाउटफुल है, बट लेट्स सी लास्ट डिसीजन कल बनेगा। सो एक इंटरेस्टिंग डर्बी होने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं। आफ्टर दिस होल ट्रांसफर सागा बिटवीन बोथ द क्लब्स एंड ऑलरेडी टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ऊपर से ये जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ आरजीकर हॉस्पिटल में, वो भी कहीं ना कहीं सारा सिचुएशन है। तो देखते हैं कि किस माहौल में किस तरह से डर्बी होता है एंड कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। लेट होप सो, बट चांसेस उसके भी है। सो देखते हैं किस तरह से डर्बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं इंडियन वुमेन्स असिस्टेंट रेफरी रियोंगलांग धार। यहाँ पे नेक्स्ट जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है डोमिनिक रिपब्लिक में अक्टूबर में, उनमें वो एज ए असिस्टेंट रेफरी सिलेक्ट हुई है। सो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन रेफरी एंड पर्टिकुलरली वुमेन रेफरी का इसमें सिलेक्ट होना आई थिंक वो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हमारे जो रेफरीज है वो इस तरह के जो टूर्नामेंट है फीफा एंड AFC के, उसमें अगर जितना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड अपने आप को इम्प्रूव करते हुए वहाँ पे और मैचेस को ऑफिशिएट करेंगे, उतना ही उनको एक्सपोजर मिलेगा। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसके अलावा ISL क्लब के कुछ अपडेट के बारे में बात करें तो मुंबई सिटी FC ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 21 अगस्त को वो वियतनाम का जो टॉप डिवीजन क्लब है होआंग FC, उनके सामने एक प्री सीजन फ्रेंडली खेलने जा रहे हैं। दूसरी साइड FC गोवा ने पेपे विलार को एज ए टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेथोडोलॉजी अपॉइंट किया है, जो कि स्पेनियार्ड है एंड मनोलो मार्केस के अंडर भी पहले काम कर चुके हैं। एक वास्ट एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जिन्होंने कोचिंग में 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। बार्सिलोना से आते हैं, बार्सिलोना स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को एडोर करते हैं, सेम फॉर एज अ मनोलो मार्केस। तो उनको एज ए टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेथोडोलॉजी अपॉइंट किया, जो कि प्लेयरों के साथ एंड उसके अलावा कोचेस के साथ भी काम करेंगे। सो एक ये नया अपॉइंटमेंट FC गोवा की ओर से हुआ है। लास्ट में अगर हम बात करें दुरांत कप के बारे में तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कल 5-1 से ओडिशा FC को हरा दिया। एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट ओडिशा FC की B टीम थी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जा रहे थे। उनका जो फॉर्म है उन्होंने वो ये दुरांत कप में कंटिन्यू रखा है। जीथिन MS स्कोर्ड ब्रेस, तो उनका भी भाई ये ज़बरदस्त दुरांत कप जा रहा है। ऑलरेडी 3 मैचेस में आई थिंक 4 गोल्स वो स्कोर कर चुके हैं एंड जीथिन MS जिस फॉर्म में दिख रहे हैं आई थिंक डेफिनेटली शुड बी कंसिडर फॉर सितंबर फीफा इंटरनेशनल विंडो अगेंस्ट सीरिया एंड मॉरिशस। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अगर आज के मैच की बात करें तो आज FC गोवा एंड शिलोंग लाइजोंग के बीच में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। हूएवर विंस दे क्वालिफाई फॉर दी क्वार्टर फाइनल। सो दोनों के लिए एक यहाँ पे कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि FC गोवा की भी B टीम है एंड शिलोंग लाइजोंग FC भी अच्छा खेल रही है। तो एक कंपिटिटिव मैच हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।